हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। ये 27 का और वाला पार्ट है। आ जाओ फटाफट से देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक लाइन है 4x + y = 4। ये बोला है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन अ सर्टेन रेशियो। यानी कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए गए हैं। सपोज कर लो कि ये ए है, ये सपोज कर लो कि बी है। ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है कितना -2, -1 और बी का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है कितना 3, 5। कितना दिया 3, 5 और इसको बोला है कि एक सर्टेन लाइन डिवाइड करता है। तो सपोज कर लो ये लाइन है जिसका इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है कितना 4x + y = 4, है ना। सर्टेन लाइन इसको डिवाइड करता है इन अ सर्टेन रेशियो, ठीक है। अब ये लाइन क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है तो सपोज कर लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज ये पॉइंट P है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो कोऑर्डिनेट कितना होगा x, y। कितना होगा x, y जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और जो रेशियो होगा वो रेशियो को हम लोग सपोज कर लेते हैं m1 m2, है ना। तो लेट कर लेंगे हम लोग यहां पर क्या, लेट रेशियो बी m1 = m2, है ना। m1 = m2, यही रेशियो तुम्हें फाइंड आउट करना है। m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। चलो ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका रेशियो। उसके लिए सिंपल फॉर्म में ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1 और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज x2 y2, है ना। x2 और y2, है ना, x2 y2। इस तरीके से तुम्हारा रेशियो निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। m1 = m2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखो, अगर हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तब तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू निकल कर आएगा जो हमसे पूछा है, दैट इज रेशियो का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। x निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है सर, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 डिवाइड बाई क्या, m1 + m2। ठीक है, आ जाओ x निकालते हैं। तो x = m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू तो सर m1 ही है, इंटू x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है तुम्हें, तो x2 का वैल्यू 3 है ना, 3 है, प्लस m2 का वैल्यू m2 ही रखते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो इंटू का कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो इसको रहने देते हैं m1 + m2, ऐसा हमने रहने दिया। तो यहां से x का वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा क्या, 3m1 - 2m2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 + m2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 + m2। बोलो क्लियर है ना, x का वैल्यू कैसे निकला। हाँ सर, हमें क्लियर है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला पुट किया हमने, उसके बेसिस पे निकल गया। y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 डिवाइड बाई क्या, m1 + m2। फिर है m1 y2, m1 का वैल्यू कितना है बताओ सर, यही तो हमें निकालना है सर। फिर अब से पूछते क्यों फिर, है ना। y2 का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू निकालना है और इंटू y1 का वैल्यू कितना है, -1 है। कितना है, -1 है, डिवाइडेड बाई क्या, m1 + m2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 + m2। ऐसा कर दोगे तुम, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5m1 और माइनस का हो जाएगा m2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दैट इज m1 + m2, m1 + क्या, m2। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो x का वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आ गया और अगेन y का भी वैल्यू आपके पास निकल कर आ गया कि क्या होगा। अब x और y का जैसे ही तुम्हारे पास वैल्यू निकला, अब इस x और y का वैल्यू तुम पुट कर दोगे इस वाले इक्वेशन में, यानी 4x + y = 4 जो तुम्हें दिया हुआ है, इसमें तुम वैल्यू पुट कर दोगे x और y का। उसके बेसिस पे m1 = m2 का रेशियो जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे नाउ, है ना, क्या लिखोगे, नाउ
put the value of x and y in गिवन इक्वेशन, या इन इक्वेशन कौन सा था हमारे पास, तो ये था 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, शायद इतना ही था, हमें एक बार देख लेता हूं। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब x और y का वैल्यू हमारे पास है, आ जाओ फटाफट से पुट करते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, दैट इज ये है हमारे पास 3m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया m1 प्लस m2 प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है हमारे पास 5m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 हो गया। अब सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व कर दो, m1 बाई m2 का वैल्यू तुम्हें हमारे पास निकल जाएगा। नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सर m1 प्लस m2, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12m1 है ना, 12m1 माइनस का 8m2 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 5m1 माइनस का m2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। 12 5 कितना हो गया 17 हो गया ना, 12 5 कितना हो गया 17, तो ये हो गया 17m1 और माइनस का हो गया कितना 9n2 इज इक्वल्स टू 4 से इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इधर से, तो 4 हो जाएगा m1 और प्लस का हो जाएगा क्या 4m2, 4 क्या हो जाएगा m2। अब माइनस कर दोगे इधर तो 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा 13m1 और इज इक्वल्स टू इसको इधर ले जाओगे तो 4 और 9 कितना, ये भी हो जाएगा 13। क्या बात कर रहा हो भाई, 13 आ गया, यानी कि 13 से 13 क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारे पास कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ कि m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी कि m1 बाई m2 अगर तुम निकालो तो ये आ जाएगा 1/1, यानी कि जो रेशियो तुमसे पूछा था वो रेशियो लास्ट में लिख दोगे कि हेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1 एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा है ना कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब थोड़ा सा तो बड़ा हो गया ना, बट बड़ा कुछ नहीं है। एक बार जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा। बाकी तो ऐसा कोई मतलब माथा खराब वाला क्वेश्चन तो नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।